Hello students. In last video we discussed about series combination of capacitor. कैपेसिटर्स का हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया. अब हम स्टडी करेंगे द नेक्स्ट वन पैरेलल कॉम्बिनेशन. कब बोलते हैं कि कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पैरेलल हो गया है? पैरेलल का मीनिंग होता है बड़े सारे रास्ते. सिंपल लैंग्वेज में जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास एक से ज्यादा पाथ हो, एक से ज्यादा रास्ते हों, तब क्या कहलाता है? वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है. या फिर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर आप लें और उन सब की फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट से जोड़ा जाए और सबकी सेकंड प्लेट को दूसरे पॉइंट से जोड़ा जाए, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन. कैसे जोड़ते हैं देखिए. ये आपने एक कैपेसिटर C1 लिया, ये C2, ये C3, तीन कैपेसिटर लिए हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2, C3. इस तरीके से जोड़ना है कि सबकी फर्स्ट प्लेट किसी पॉइंट A से जुड़ गई हो. देखो ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और सेकंड प्लेट किसी दूसरे पॉइंट से जुड़ी हुई हो तीनों की. और फिर उन पॉइंटों को आपने एक बैटरी जिसका पोटेंशियल V है उससे आपने जोड़ दिया. तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल. या फिर आप क्या कह सकते हैं कि जब A से B तक जाने के लिए आपके पास एक से ज्यादा रास्ते हो. जैसे A से B तक जाना है तो आप इस रास्ते भी जा सकते हो, स्ट्रेट भी जा सकते हो, और ये रास्ता भी आपके पास. सीरीज में नहीं था, उसमें एक था. यहाँ तीन पाथ हो गए आपके पास. तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए एक से ज्यादा पाथ हो तब पैरेलल कॉम्बिनेशन. या फिर when two or more capacitors are connected in such a way that their first plates are connected to one point and second plates are connected to second point. तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. लिख लिए कि they are connected in parallel, they are said to be connected in parallel if their first plates are, if their first plates are connected to one point and second plates connected to another point. अगर सेकंड प्लेट को दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया जाए. या फिर दूसरी डेफिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन is that in which there are more than one path to proceed from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक से ज्यादा पाथ हो आपके पास, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. डेफिनेशन तो हो गई. अब देखिए, अब क्योंकि ये सारे इंडिविजुअली कनेक्टेड है बैटरी से, अलग अलग देखा जा सकता है. देखिए ये कंडक्टर है और एक अलग वायर से कनेक्टेड है. अब सीरीज की तरह ये नहीं है कि एक के बाद दूसरे पे चार्ज जाएगा. C1 इज इंडिविजुअली कनेक्टेड बाय दिस वायर, तो यहाँ से चार्ज इसमें जाएगा और पोटेंशियल तब तक चलता रहेगा जब तक क्या होता है, फ्लो कब तक होता है चार्ज का, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए. तो तब तक चार्ज चलेगा जब तक पोटेंशियल इसका अगर V है तो इसका भी क्या ना हो जाए, V ना हो जाए.
फिर ये वाला कनेक्ट होगा तो जितना भी पोटेंशियल ये होगा तब तक फ्लो करेगा जब तक इस पे भी पोटेंशियल क्या ना हो जाए V। सिमिलरली इसका भी पोटेंशियल V। तो पैरेलल में हमने क्या देखा कि एज दे आर कनेक्टेड इंडिविजुअली बाय द बैटरी, ये इस वायर से ये इस वायर से, तो सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये बात आपको यही यहाँ याद रखनी है कि इन दिस कॉम्बिनेशन potential of each capacitor is same। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और इससे पहले केस में चार्ज सेम रहता था। अब देखिए क्या रह गया डिस्कस करना, एज C इज इक्वल्स टू Q बाई V, और V तो सब में क्या हो गया, सेम। तो सबका कैपेसिटेंस आपने अलग अलग लिया है, तो यानी कि फिर कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, वो होगा चार्ज। इस पे चार्ज Q1 आएगा, इस पे Q2 आएगा और उस पे Q3 आएगा। ये यहाँ से क्लियर हो सकता है। दूसरी अगर आप इसका रीजन देखो तो वो ये भी हो सकता है कि फर्स्ट ये बैटरी कनेक्ट इसके साथ की गई तो इसका जितना भी पोटेंशियल था हाफ यहाँ चला गया, उसका चार्ज यहाँ चला गया। अगर 100 था, 100 में से 50 यहाँ गया, 50 बचा, अब इसको कनेक्ट किया तो पोटेंशियल जितना भी था वही इसके ऊपर आ गया, पर 50 में से फिर हाफ आया तो चार्ज पूरा हाफ आया होगा इसके पास। तो हमने क्या देखा, पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम रहता है इंडिविजुअल की वजह से, लेकिन चार्ज जो है वो अलग अलग हो जाता है क्योंकि कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है। तो जो चीज़ अलग अलग हो जाती है, आपको बताया था क्या चीज़ लेंगे, उसको छोड़ देते हैं जो सेम है और उसको छोड़ देते हैं जो निकालना है, तो रह क्या गया, चार्ज। तो फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे देन टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1, Q2, Q3। और फिर जो चीज सेम है उससे आप डिवाइड करते हो, ये भी आपको बताया था, डिवाइड बोथ साइड बाय पोटेंशियल। तो ये आ गया Q बाई V, Q1 बाई V, Q2 बाई V और Q3 बाई V। और ये किसके इक्वल होता है, Q बाई V किसके इक्वल, C। और अगर Q1 बाई V निकालोगे तो किसके इक्वल, C1 के, सिमिलरली C2, सिमिलरली C3। तो आप इसको लिख सकते हो C, C1, C2, C3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया आपके पास। अगर आपने 2 या 3 कैपेसिटर जोड़े हैं और पैरेलल में जोड़े हैं तो टोटल कैपेसिटेंस सिंपल ऐड करने से आपके पास आ जाएगा, और ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा कैपेसिटेंस की, ये आपको याद रखना है। This combination gives maximum value of capacitance। तो पैरेलल और सीरीज में आपने ये चीजें देख लेनी है, क्या डिफरेंस है। वहां पे फॉर्मूला रेसिप्रोकल में था, यहाँ सिंपल एल्जेब्रिक में है। वहां चार्ज जो है वो सेम था, यहाँ पोटेंशियल सेम है। एक चीज अगर सेम हो जाती है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दूसरा तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि आपने कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट उसके लिए है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। मिक्स ग्रुपिंग भी हम करेंगे जिसमें सीरीज भी होगा और पैरेलल अरेंजमेंट भी होगा।